हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है, द्रव्यमान का मतलब आप जानते ही हैं मास से है, और संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना या हिफाजत करना या नष्ट होने या बर्बाद होने से बचाना। ये संरक्षण का मीनिंग होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, इस टॉपिक बोलने से ही पता चलता है कि इसमें द्रव्यमान का न तो उत्पत्ति होता है और न ही नाश होता है। कहने का मतलब कि किसी भी पदार्थ का न तो उत्पत्ति होता है और न ही उसका नाश होता है, यानी वह स्थिर रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खोज किसने की? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खोज, यानी इसका खोजकर्ता जो है, खोजकर्ता द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खोजकर्ता जो है का नाम है, यह एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर, जिन्होंने 1789 ईस्वी में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खोज किया था। तो इसका खोजकर्ता का नाम था एंटोनी लेवोइजियर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंटोनी लेवोजियर लेवोजियर। इसका खोज कब किया? तो कहा कि इसका खोज यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खोज जो किया गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खोज सन 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में ये फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे, फ्रांस के ही ये वैज्ञानिक थे। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने की थी। अब इनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। अर्थात
इस अभिक्रिया में अर्थात इस अभिक्रिया में परमाणुओं का न तो निर्माण या सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब जो होता है वह एक वाक्य में इसको समझा जाए तो कहा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल उसका पुनर्स्थापन होता है, यानी रीअरेंजमेंट होता है। उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। और एक बात और है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में न ही कोई नया परमाणु का निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, और न ही पुराने कोई परमाणु है वह नष्ट होता है, यानी वह ज्यों का त्यों रहता है, उसका द्रव्यमान भी नहीं बदलता है। तो नोट में एक बात लिखा जाएगा कि नोट रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो नए परमाणु उत्पन्न होते हैं और न ही पुराने परमाणु नष्ट होते हैं। अर्थात ये स्थिर होते हैं। अर्थात ये स्थिर होते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया कि मैग्नीशियम 20 ग्राम मैग्नीशियम को 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाने के पश्चात यानी 50 ग्राम हमको MgO 50 ग्राम MgO प्राप्त होता है। यानी कहा जाता है कि जैसे मैग्नीशियम 20 ग्राम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में 30 ग्राम वायु की उपस्थिति में जलाने के पश्चात 50 ग्राम हमको MgO प्राप्त होता है, जो यह
केवल द्रव्यमानों का पुनर्स्थापन ही है, इसका योग को ही दर्शाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अर्थात एक बात हम कह सकते हैं क्या कि नोट कि अभिकारकों का द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान हमेशा स्थिर होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि न तो किसी का जन्म होता है, न उसका मृत्यु होता है। अगर होता है तो केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे पानी को अगर हम ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, यानी जैसे पानी को अगर हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर पानी को ठंडा कर देते हैं तो ये ठंडा जब हो जाता है तो ये बर्फ बन जाता है। क्या बन गया? बर्फ बन गया, यानी जल के रूप में परिवर्तन हो गया। फिर जब बर्फ को गर्म करते हैं, फिर बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो बर्फ को गर्म करने पर हमको फिर क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। फिर जब हम जल को गर्म करते हैं तो ये जल वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, यानी जल वाष्प बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है, यानी गैस बन जाता है। फिर जब हम जल वाष्प को ठंडा करते हैं, फिर जब इसको ठंडा करते हैं तो ये क्या बन जाता है? यानी जल वाष्प को ठंडा करने के पश्चात फिर हमको पुनः जल ही प्राप्त होता है, यानी जल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि न तो किसी पदार्थ का उत्पत्ति होता है और न ही उसका नाश होता है, केवल उसके रूप परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है और उसका द्रव्यमान भी निश्चित रहता है, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमारा अध्यात्म भी पुष्टि करता है, यानी हमारे धर्म ग्रंथ यानी रामायण है, उसमें भी कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। जैसे उसमें कुछ पंक्तियाँ क्या लिखा गया है जो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे कहा जाता है कि बालपने में पिता पुत्र को कंधा ले दुलरावे हो, कंधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पिता उसके कंधा पर बहुत सारा दुलार प्यार देता है, और जब वही पिता पुनः जब मर जाता है तो मरणोपरांत वह पुत्र अपने पिता को कंधा देकर उस दुलार का ऋण चुकाता है। तो इस प्रकार से कहा कि पिता और पुत्र के बीच का जो प्रेम का, प्यार का, स्नेह का जो बंधन था, लेन देन था, वह आपस में पूर्ण हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। दूसरी पंक्तियां हैं रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता को तन में आँच लगावे हो। यानी कहा जाता है कि जब तक पुत्र पिता जीवित रहते हैं तो पिता हमेशा अपने पुत्र पर ध्यान रखते हैं कि इसको कोई बाहरी या आंतरिक नुकसान नहीं हो, और उसको एक कवच की तरह, बॉडीगार्ड की तरह पिता पुत्र के रक्षा करते रहता है और बाहरी और आंतरिक नुकसान से बचाता है।